नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो न्यूज पर। तो दोस्तों, आज हम आपके हाथ में बनने वाली मनी ट्रिंगल के बारे में चर्चा करेंगे और धन की कोठरी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और अच्छे धन के योग कौन से होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जीवन रेखा से। जीवन रेखा का आरंभ यहाँ से कुछ इस तरीके से कर्व के फॉर्म में, अगर इस तरीके से आया जीवन रेखा आपकी और यहाँ पर कुछ मणिबद्ध का एरिया होता है, यहाँ पर अगर 3 लाइन्स आ जाए तो ऐसे लोग के कह सकते हो ओल्ड एज में जो है ऐसे लोगों के पास अच्छा पैसा रहता है और काफ़ी लंबा उनका जीवन रहने वाला है, मतलब जो है। और इसकी जीवन रेखा कहीं टूटी ना हो और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से अशुभ साइन ना हो, तो व्यक्ति का जीवन जो है बढ़िया जाता है, स्वस्थ रहता है व्यक्ति। और दोस्तों, इसके बाद जो है जीवन रेखा के पास से निकलती है यहाँ पर मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा का लंबी होना बहुत ही शुभ होता है। मस्तिष्क रेखा जब आपकी लंबी हो तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प माइंड का होता है, अपने कार्यों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करना पसंद करता है, योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार्यों को करता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे लोग बहुत कम एज में जो है अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चालू कर देते हैं। हाँ, और अगर इनकी खास बात करें तो ऐसे लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी के होते हैं, जो भी कहेंगे तो सीधे सीधे कहेंगे, जो सारी चीज़ें जो होती हैं इनकी बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। माइंड के मामले में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ से निकलती है हॉट लाइन, जिसको हृदय रेखा बोला जाता है। ये कई टाइप की होती है, जैसे क्या बोलते हैं, आपकी हार्ट रेखा हृदय रेखा आकर यहाँ पर रुक जाए तो इसका अलग मतलब होता है। अगर दोनों पर्वतों के बीच में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। जिसकी भी हृदय रेखा हार्ट लाइन अगर दोनों पर्वत गुरु पर्वतों जो है शनि पर्वत के बीच में आ जाए तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति जो है दिल से बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होता है। बहुत ही ऐसे लोग जो है भावुक होते हैं, बहुत ही दिल से साफ सुथरे होते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और दोस्तों, अब मैं जो है आज के मेन पॉइंट पर आता हूँ कि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके जीवन में और उसका क्या जो है आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेंगे, क्या उसके क्या कैसे क्या आपके जीवन में किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, जीवन रेखा अगर देखे मनी ट्रायंगल की बात किया जाए तो आपकी जो है इस जीवन रेखा से कहीं भी इस तरीके से निकलते हुए इस तरीके से और माइंड लाइन के संयोग से अगर बात करें तो माइंड लाइन यहाँ से स्पर्श की है तो यहाँ पर इसके संयोग से आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बनना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, जिन भी दोस्तों के हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय 30 साल के बाद होता है। मतलब 30 साल के बाद जो है इनकी लाइफ में पैसे के मामले में अच्छा बैलेंस देखा जाता है। उस टाइम पर उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस देखने को मिलता है। और इसका इफेक्ट जो है आपके हाथ में है तो कम एज में नहीं मिलेगा। कह सकते हो 10-15 साल की आपकी एज हो, आप सोचो कि मेरे हाथ में मनी ट्रायंगल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं। इसका इफेक्ट आपको जो है मोस्टली 25 के बाद ही देखने को मिलेगा आपके लाइफ में। इसके बाद ही इसका जो है कुछ इफेक्ट व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, इसके पहले इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल खुला हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हो, तो ऐसे लोग धन संचय के मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों की अगर बात करें तो बैंक की सेविंग अच्छी होती है और ऐसे लोगों के पास पैसा रुकता है। अगर यही खुला हुआ हो तो ऐसे लोगों के पास पैसा आता तो है, मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसा आता है, उनके पास रुक नहीं पाता है। और दोस्तों, एक आपके हाथ में अच्छा संयोग कौन सा होता है धन के मामले में, जिसको राजयोग बोला जाता है। अगर आपकी भाग्य रेखा मान लो यहाँ से आरंभ हो और कुछ आके यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है फॉर्मेशन बना दे, एक लाइन इधर चली जाए, एक इधर चली जाए, इस तरीके से जो है त्रिशूलनुमा आकृति बन जाए आपकी भाग्य रेखा में। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पर इस तरीके से आपकी भाग्य रेखा आई, यहाँ से आरंभ हुई मान लो, और आगे चल के यहाँ पर इस तरीके से त्रिशूलनुमा एक आकृति बन गई आपकी भाग्य रेखा पर। इसको शनि रेखा बोला जाता है, इसको जो है धन लाइन भाग्य रेखा इसको बोला जाता है दोस्तों। तो अगर आपके हाथ में इस तरीके से है तो यानी कि जो है ये शनि का पर्वत होता है। जैसे ये मैं बात करूँ तो ये शनि का पर्वत रहा है और ये गुरु का रहने वाला है और ये जो है सूर्य का पर्वत रहने वाला है और ये जो है बुध का पर्वत रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में इस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है और साथ में आपकी शनि पर्वत की स्थिति जो है उभरी हुई होनी चाहिए, दबी हुई नहीं होनी चाहिए।
और गुरु पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में है और सूर्य का पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों का समाज में यश बहुत होता है, इनकी कीर्ति बहुत बड़े लेवल पर होती है। कह सकते हो ऐसे लोग धन के मामले में अच्छे होने के साथ समाज में इनकी प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी होती है, अगर आपके यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाए त्रिशूल का। और दोस्तों इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि आपकी भाग्य रेखा कहीं भी टूटी हुई ना हो, बिल्कुल जो है सीधी इस तरीके से हो, तो इसका इफेक्ट आपके जीवन में देखने को मिलता है। हाँ, आज का सबसे मेन चर्चा का पॉइंट है कि मनी ट्रिंगल अगर आपके हाथ में है, मान लो आपकी एज 25-30 साल हो गई, उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा कर्म करने की ज़रूरत है। आप जिस भी फील्ड में काम करोगे आपको इसका इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो है देखा जाता है आपके हाथ में पर्वतों की स्थिति। जैसे मान लो ये गुरु का पर्वत है, तो हमें इसमें ये देखना चाहिए कि ये अच्छा एरिया लिए होना चाहिए, मतलब जो है इसका एरिया देखने में उभरा हुआ हो और कोई भी इसके ऊपर अशुभ साइन ना हो। अगर दोस्तों आपकी गुरु पर्वत पर कोई भी माइंड लाइन से कोई भी शाखा इस तरीके से ऊपर की ओर जाती है तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका इफेक्ट जो है कह सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में लाइफ टाइम ग्रोथ होने के बारे में बताते हैं। जिस भी जातक के हाथ में इस तरीके से अगर कोई भी लाइन यहाँ से निकले और आगे तक जाए तो इसका साफ मतलब होता है कि ऐसे लोगों का जो ग्रोथ होता है तो ये थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इनका ग्रोथ जो है कंटिन्यू, सक्सेस का ग्राफ इनका हमेशा इंक्रीजिंग आर्डर में रहने वाला है। तो ये जिस भी जातक के हाथ में है, तो ऐसे लोगों के पास अगर कर्जा भी है तो इनका कर्जा उतरता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और दोस्तों थोड़ा ज्योतिष एक्सपीरियंस का विषय है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं पूरी A to Z सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। और सबसे मेन चीज़ देखा जाता है दोस्तों, जैसे ये सनी लाइन जिसको बोलते हैं, जिसको भाग्य रेखा बोला जाता है, जैसे मान लो ये इस तरीके से बढ़िया फर्स्ट क्लास है दोस्तों, ये लाइनें आपके हाथ में जितनी पतली होती हैं उतना ही इसका पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा मोटी लाइनें अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती हैं मोटी लाइनें, और पतली लाइन जो है बहुत कम मेहनत में आपको सफलता दिलाती है। और किसी भी जातक के हाथ में अगर यहाँ से इस तरीके से लाइनें पूरी इस तरीके से चली जाए और साथ में भाग्य रेखा भी हो, तो ऐसा जातक बिजनेस करके जो है अपने जीवन यापन करता है। और बिजनेस के मामले में ऐसा जातक बहुत अच्छा होता है। इसके लिए बुध पर्वत देखा जाता है, तो बुध पर्वत अच्छा हो और इस तरीके से जो है बढ़िया एरिया लिए हो, तो ऐसे में जातक को जो है कह सकते हो बिजनेस करके, अगर ऐसा जातक बिजनेस स्टार्ट करता है, जीरो से भी करता है, तो ऐसा जातक जो है हीरो तक जाता है, जीरो से हीरो बनता है। भले ही बिजनेस आज उसका छोटा है, लेकिन एक न एक दिन अपने मेहनत के दम पे, अपने बिजनेस क्वालिटी के दम पे अपने बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ऐसा जातक ले जाने वाला होता है। और सबसे चीज़ जो है, सबसे मेन चीज़ आपकी लाइफ में जो है गाड़ी बंगला कैसे रहने वाला है, तो इसके लिए दोस्तों जैसे ये लाइफ लाइन है आपकी, ठीक है दोस्तों, अगर इसके पास जो है एरिया में देखा जाए तो ये शुक्र का एरिया इसमें जो है सबसे मेन होता है। मैं इसको दूसरे कलर, जैसे यहाँ इतना एरिया जो होता है शुक्र का होता है, मतलब इसके ऊपर का जो एरिया होता है शुक्र का होता है। और यहाँ पर सपोज को जीवन रेखा पे कोई भी पैरेलल सपोर्ट लाइन आ रही है, इसको सपोर्ट लाइन बोला जाता है। ये लाइन जिस भी जातक के हाथ में हो, तो ऐसे जातक के ऊपर वाले की विशेष कृपा रहने वाली होती है। ऐसे जातक को कह सकते हो बहुत अच्छा सपोर्ट लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को जो है कह सकते हो जब भी इनके काम रुके हुए हों या बिगड़े हुए हों, उस टाइम पर कोई ना कोई पर्सन आकर इनकी लाइफ में सपोर्ट देता है, इनके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करता है। ऐसे जिस भी मेल हो या फीमेल, जिस भी जातक के हाथ में हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव परिणाम देता है। इसको जो है होना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से खड़ी लाइनें आ जाएं तो ये बहुत शुभ होती हैं। अगर आपके दोनों हाथ में है तो सोने में सुहागा वाली बात होती है दोस्तों। अगर आपके दोनों हाथ में जितनी ही खड़ी लाइन हो उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर उभरा हुआ पर्वत हो और ये लाइन हो तो माना जाता है कि ऐसे लोग को जो है वाहन सुख, लाइफ में लग्जरीज चीज़ों का जो है सुख बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका मानना ये होता है कि अगर खड़ी लाइन है तो आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका जीवन उतना ही कम तनाव में रहेगा। अगर इसके ऊपर आड़ी लाइनें आ जाएं इस तरीके से जो मैं ड्रा कर रहा हूं, तो ये बहुत ही बेकार होता है, अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके हाथ में है तो कई बार सामने वाले के जीवन में जो है जातक के जीवन में अपयश का कारण बनती हैं। मतलब कह सकते हो ऐसे लोगों के ऊपर जो है फर्जी में आरोप जो है अपोजिट सेक्स से लगाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अगर आपके हाथ में है
तो आप इसका उपचार अवश्य करा लेना, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हाँ, और नीचे का मंगल के एरिया है, मंगल का एरिया अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन अगर चली जाए, जीवन रेखा को स्पर्श कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो है मंगल का एरिया उभरा हुआ होना चाहिए। बाकी तो इसका मतलब ये है कि जो है आपका जीवन जो है रहने वाला है, तो जहाँ भी रहोगे तो अपना एक लेवल बना कर रहोगे। और ऐसे जातक जो है कह सकते हो थोड़ा निडर होते हैं, बिल्कुल जो है डरते वरते नहीं किसी को, तो ये इनकी खासियत रहने वाली होती। और ये मंगल रेखा जो है व्यक्ति के जातक के जीवन में धन लाभ भी कराती है। और दोस्तों सबसे मेन चीज़, मैं अब फिंगर एनालिसिस करूँगा, मैं सारे वीडियो में करता हूँ, तो मैं पूरा इरेज करके बताना चाहूँगा। अगर जो है यहाँ पर मान लो फर्स्ट पर्व है और सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, अगर मान लो ये फिंगर आपकी मिलाने पर आपस में इसकी लेंथ इसके बराबर आ जाए या इसके ऊपर चली जाए, तो मतलब ऐसे जातक की जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। अगर बराबर भी है तब भी ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, कह सकते हो ऐसे लोग के अंदर बिजनेस क्वालिटी भी पाई जाती है। अगर यही बात इसका भी है, अगर जो है यहाँ पर इस तरीके से ड्रा किया जाए थर्ड पर्व, इसमें भी थर्ड पर्व होते हैं। जैसे बी, ये मध्यमा उंगली है जो है मिडिल फिंगर है, अगर यहाँ आपस में मिलाने पर लाइन मतलब यहाँ पर इसको अगर ऐसे किया जाए, तो अगर इस सूर्य की फिंगर की लेंथ लॉन्ग निकल रही, इसकी शॉर्ट निकल रही, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों के अंदर तार्किक पावर बहुत अच्छा देखा जाता है। अपनी बात को तर्कपूर्वक रखते हुए ऐसे लोग देखे जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो है अगर बात किया जाए तो जोखिम लेने का पावर सबसे अधिक होता है। जोखिम लेने से ऐसे जातक बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना चाहते हो तो मैं नंबर लिखे देता हूँ। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल करके या मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। आप भी अपने हाथ का विश्लेषण करवा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।